नमस्ते बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से इस वीडियो में स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा व संज्ञा के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। संज्ञा क्या है? ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं आप सभी को दिखाई देती होंगी, उन सभी का कोई ना कोई नाम होता है और वे सभी वस्तुएं उन्हीं नामों से जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं और इन्हीं नाम को हिंदी व्याकरण में संज्ञा कहते हैं। तो आइए देखते हैं संज्ञा के अंतर्गत किन किन नामों का समावेश होता है। यहाँ पर कुछ व्यक्तियों के चित्र और प्राणियों के नाम दिए गए हैं, ध्यान से देखिए। पहला लड़का जिसका नाम मोहन है, दूसरा स्वामी विवेकानंद जो एक महान धर्म प्रचारक थे, तीसरा प्राणी का नाम बंदर, चौथा मगरमच्छ। यह व्यक्ति और प्राणियों के नाम और चित्र यहाँ पे दिए गए हैं। अगला देखिए, वस्तुओं के नाम में टीवी जिससे आप परिचित हो, जिसे आप रोज़ देखते हो, दूसरा है पुस्तक, तीसरा है पेंसिल और चौथा है घड़ी। इसी प्रकार आपके घर में और भी बहुत सारी वस्तुएं होंगी, जैसे फैन है, कंप्यूटर है, बेड है, अलमारी है, कुर्सी है आदि। फिर अगला देखिए, यहाँ पे स्थान के नाम दिए गए हैं। अब ये चित्र देखिए ध्यान से। चित्र को देखने पर हमें क्या पता चलता है? यह एक शहर का चित्र है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी इमारतें दी गई हैं, मोनोरेल है, जिससे हमें यह पता चलता है यह एक शहर का स्थान है, एक शहर है। अगला देखिए, लाल किला जो एक दिल्ली में स्थित है, जो एक प्रसिद्ध इमारत है। अब अगला देखिए, भाव के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। भाव जो हमें चेहरे के हाव भाव से पता चलता है। तो पहला देखिए, इस चेहरे को देखने के बाद हमें यह लगता है कि यह बहुत गुस्से में है, मतलब क्रोध। अगला देखिए, मिठास। ये देखिए, एक लड़की एक मेमने से प्रेम कर रही है, मतलब इसके अंदर प्रेम का भाव है। अब यह चित्र ध्यान से देखिए। इस चित्र को देखने के बाद हमें क्या पता चलता है कि यह बहुत प्रसन्न है। अब ये सभी चित्र को देखने के बाद हमें यह पता चलता है कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। तो आइए देखते हैं संज्ञा की परिभाषा। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी, वस्तु का नाम है कुर्सी, शहर का नाम है मुंबई, भाव का नाम है दया आदि। यह सभी संज्ञाएं हैं। अब इस नाम के आधार पर संज्ञा के 5 प्रकार हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब यहाँ पे व्यक्ति का अर्थ केवल व्यक्ति विशेष से ही नहीं है। इसके अंतर्गत व्यक्ति का मतलब है विशेष और वाचक का मतलब है बताने वाला और संज्ञा का मतलब है नाम। मतलब किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान का बोध कराने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब संज्ञा की परिभाषा देखिए यहाँ पे। जो संज्ञा शब्द किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पहला है महात्मा गांधी। यहाँ पे महात्मा गांधी का चित्र लगा हुआ है, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि यह एक विशेष व्यक्ति हैं। अब दूसरा है रामायण, जो एक धार्मिक ग्रंथ है। अब एक पुस्तक में बहुत सारे पुस्तकें होती हैं, जैसे रामायण है, महाभारत है, गीता है, कुरान है, बाइबिल है, ऐसे ठीक इसी प्रकार उसमें से एक यहाँ पे पुस्तक का नाम दिया गया है रामायण। अब अगला है नदी का नाम गंगा। नदी में भी बहुत सारे नदी होते हैं, जैसे गंगा है, जमुना है, सरस्वती है, गोदावरी है, नर्मदा है। ठीक उसमें से एक विशेष नदी का नाम यहाँ पर दिया गया है। अब अगला है स्थान का नाम। अब इसमें दिल्ली, अभी ये एक शहर का नाम है।
शहर में भी बहुत सारे शहर आते हैं, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, कलकत्ता है, इलाहाबाद है, ठीक। उसमें से एक विशेष स्थान का नाम यहाँ पर दिल्ली दिया गया है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो संज्ञा शब्द किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब अगला देखिए, जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा देखिए, जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध कराए, मतलब इसमें किसी एक व्यक्ति विशेष का नाम नहीं आएगा, इसके अंतर्गत पूरी जाति का या पूरी प्रजाति का हमें ज्ञान होगा। तो पहला देखिए, इसमें पहला उदाहरण दिया है स्त्री। अब स्त्री कहने से केवल एक स्त्री का बोध नहीं हो रहा है, इससे पूरी स्त्री जाति का हमें बोध होता है। जिसे मैं कहूँगी कि आज की स्त्री अबला नहीं है, मतलब सभी स्त्रियों के लिए यह शब्द आया है। अब दूसरा है पुरुष। अब ये ठीक उसी प्रकार पुरुष शब्द भी किसी एक पुरुष के लिए नहीं आया है, बल्कि पूरी पुरुष जाति के लिए आया है कि पुरुष को स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, मतलब सभी पुरुष को। अब अगला है ठीक इसी प्रकार बच्चे। अभी जानवर। अब जानवर कहने से हमें पता नहीं चल रहा है कि मैं किस जानवर का नाम ले रही हूँ, मतलब पूरे जानवर के लिए यह शब्द आया है। अगला है फूल। ठीक इसी तरह से फूल, ये पूरे फूल जाति को हमें बता रहा है कि इसके अंतर्गत फूल, सभी फूल आ सकते हैं, कोई भी। अब अगला है फल। अब फल कहने से हमें किसी एक विशेष फल का पता नहीं चल रहा है और इससे पूरे फल जाति का बोध हो रहा है, इसलिए ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा। समझ में आया बच्चों? अब अगला देखिए, संज्ञा का तीसरा प्रकार भाववाचक संज्ञा। भाव क्या होता है? देखिए, जो संज्ञा शब्द किसी पदार्थ के गुण, दोष, भाव, दशा आदि का बोध कराए उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। जैसे ईमानदारी, यह एक गुण का नाम है। कड़वाहट, खुशी, बचपन, गरीबी। अभी खुशी क्या है? भाव का नाम है। अभी ये चित्र आप ध्यान से देखिए, एक बच्चा अपने माता पिता का पैर छू रहा है, यानी कि इसके अंदर विनम्रता का गुण है। तो ये क्या हुआ? भाववाचक संज्ञा। अभी बचपन, इससे हमें क्या पता चल रहा है? अवस्था। फिर अगला है गरीबी, यह हमें क्या दर्शा रहा है? दशा। तो भाववाचक संज्ञा क्या हुआ? जो संज्ञा शब्द किसी पदार्थ के गुण, दोष, भाव, दशा आदि का बोध कराए उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें एक बात को आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो भाववाचक संज्ञा होता है वह हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है। अब अगला देखिए, संज्ञा का चौथा प्रकार समूहवाचक संज्ञा। समूह मतलब आप समझ ही गए होंगे, दो या दो से अधिक, जिसके अंतर्गत चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे स्थान आता है तो उसे समूह बनता है। तब देखिए ध्यान से, समूहवाचक संज्ञा। अब देखिए, जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह या समुदाय का बोध कराए उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। जैसे ये चित्र आपको ध्यान से देखिए, इस चित्र किसका समूह है? सैनिकों का समूह है। तो इससे सैनिकों के समूह को हम क्या कहते हैं? सेना। और भीड़ किसका समूह होता है बच्चों? लोगों का। जहाँ पे बहुत लोग एक साथ रहते हैं उससे क्या होता है? भीड़। फिर उसी तरह गुच्छा। अब यहाँ पे ये चित्र ध्यान से देखिए, ये किसका गुच्छा है? चाबियों का। अब इसमें कोई एक चाबी नहीं है, तो बहुत सारे चाबियों को मिलाकर चाबियों का गुच्छा बनता है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे क्या है? गड्डी। जैसे कि नोटों की गड्डी होती है और भेड़ों का झुंड होता है। मतलब ये सभी शब्द हमें किसका बोध करा रहा है? किसी समूह का, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु के समूह का हमें बोध करा रहा है। तो समूहवाचक संज्ञा क्या हुआ? जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह या समुदाय का बोध कराए उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब अगला देखिए, संज्ञा का पांचवा प्रकार द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य, धातु, पदार्थ आदि का बोध कराए उसे क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा।
द्रव्यवाचक संज्ञा की एक और पहचान है, मतलब जिस चीज को हम मापते और तौलते हैं वो सभी चीज किस में आएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा में। जैसे यहाँ पे दिया है अनाज, हम जिसे गिन नहीं सकते हैं वो सभी शब्द इसमें आएगा द्रव्यवाचक संज्ञा में। अब पहला है अनाज, ये किसका उदाहरण है, द्रव्यवाचक संज्ञा के। सोना धातु का नाम है, चांदी, तेल, लोहा, दूध, इन की सभी वस्तुओं को हम गिन नहीं सकते हैं। ये इस तरह के जितनी भी वस्तुएं आते हैं वो सभी द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे दूध, दूध को हम गिन नहीं सकते, इसका भी हम माप तौल करते हैं। तो द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा के जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य, धातु, पदार्थ आदि का बोध कराए उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब आज की कक्षा में हमने क्या क्या सीखा बच्चों? संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने प्रकार? 5 प्रकार। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में हमने अध्ययन किया। तो आज की कक्षा के अनुसार आज का आप सभी का यह गृह कार्य दिया जाता है, इसे ध्यान से देखिए। नीचे दिए गए वाक्यों में से संज्ञाएं चुनकर लिखिए। यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं जिसमें आपको संज्ञा शब्द चुनकर लिखना है। जैसे पहला वाक्य है, एक गांव में राम नाम का लड़का रहता था। तो इसमें से आप संज्ञा क्या चुनोगे? गांव, राम, लड़का। ठीक इसी तरह से जितने भी वाक्य दिए गए हैं आपको इसमें से संज्ञा चुन के लिखना है। अब दूसरा प्रश्न है, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा पहचान कर लिखना है। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, उसमें से व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा आपको अलग अलग करना है, पहचानना है और व्याकरण की बुक पे लिखना है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्ते।